नमस्ते एवरीवन। आज हम एक बहुत ब्यूटीफुल और डीपली मीनिंगफुल स्टोरी समझने वाले हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये सिर्फ एक बर्ड की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। जब हम किसी नए काम के सामने खड़े होते हैं और डर हमें रोक लेता है। चलिए इस इंस्पायरिंग जर्नी को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। लियाम ओ फ्लाटी। ही इज अ रिनोन्ड आयरिश ऑथर, आयरलैंड का ऑथर थे, जिनकी राइटिंग नेचर, इमोशंस और ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड होती है। उनकी कहानियाँ सिंपल होती है, लेकिन उनके अंदर छुपी विजडम यानी कि नॉलेज और डीप मैसेज बहुत बढ़िया होता है। हिज फर्स्ट फ्लाइट उनकी एक शानदार आउटस्टैंडिंग स्टोरीज में से एक है, जिसमें एक छोटे से बर्ड की स्ट्रगल के थ्रू हम सबको करेज का रियल मीनिंग समझ में आता है। सेटिंग यानी कि ये स्टोरी कहाँ हुई है। स्टोरी एक ऊंची और आइसोलेटेड क्लिफ पर सेट है, माउंटेन पर सेट है, जिसके नीचे वास्ट एंडलेस ब्लू सी है। ये क्लिफ सिंबलाइज करता है लाइफ के चैलेंजेस को, और ओपन स्काई रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम एंड लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज को। अगर हम देखें कि यहाँ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो टोटल स्टोरी में हमारे यहाँ पर 6 कैरेक्टर्स हैं। यंग सीगल, उसके मम्मी पापा, 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। सबकी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है, जो स्टोरी को और पावरफुल बना देता है। समरी के बाद हम देखेंगे कि सबकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए कुछ और डिस्कस किए बिना पहले हम देखते हैं कि समरी यानी कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है। कहानी शुरू होती है एक यंग सीगल से, जो एक नैरो लेज पर अकेला बैठा हुआ है। नीचे गहरा समुंदर, ऊपर एंडलेस स्काई। उसके भाई और बहन साफ साफ फ्लाइंग कर चुके होते हैं, एक दिन पहले एकदम सेफ फ्लाइंग सीख चुके होते हैं, पर वो खुद बिल्कुल फ्रोजन सा खड़ा रहता है। डर लग रहा है। सिर्फ एक थॉट उसके माइंड में घूम रहा है यहाँ पर। याद रख, अगर गिर गया तो क्या होगा। वो अपने विंग्स को स्ट्रेच करने की कोशिश करता है, बट तुरंत ही डर वापस आ जाता है। उसके लिए क्लिफ का एज सिर्फ एक जगह नहीं है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन गया होता है। आगे देखते हैं कि उसकी जो फैमिली है वो सिचुएशन को देख रही है। वो टीज भी करते हैं, एनकरेज भी करते हैं, है ना, प्यार से भी उसको समझा रहे हैं, गुस्से से भी समझा रहे हैं। कभी इसके ऊपर से लो फ्लाइट्स मारते हैं, कभी हाई डाइव्स दिखाते हैं, ताकि वो थोड़ा मोटिवेट हो। पर हमारा जो यंग सीगल है, उसका डर इतना ओवर पावरिंग हो रखा है, ओवरवेलमिंग हो रखा है, कि वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है भाई। उसके लिए फैमिली की फ्लाइंग एप्रिसिएशन से ज़्यादा प्रेशर बन जाती है। तो ठीक है साहब, दिन भर हो गया उनको समझाते हुए, नहीं मान रहा है। रात हो जाती है, वो क्लिफ के एज पर अकेला पड़ा रहता है। कोल्ड विंड उस पर लग रही होती है, तो ऑब्वियसली ही इज फीलिंग हेल्पलेस देयर। फैमिली सब अपोजिट क्लिफ पर सो रहे हैं, और वो अकेला अंधेरे में, यानी कि फियर प्लस लोनलीनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। भाई कितना बुरा हो रहा है इसके साथ। अगली सुबह, भाई खाया नहीं कुछ भी, लास्ट नाइट भी। हंगर लिटरली उसके पेशेंस को ब्रेक करने लगती है। एक पूरा दिन और पूरी रात बिना फूड के उसका एनर्जी लेवल आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? लो होगा ना। वो अपनी मदर को देखता है, जो फिश खिला रही होती है बाकी भाई बहनों को। यंग सीकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो उनके साथ फ्लाई नहीं कर सकता और खा नहीं सकता। तभी क्या होता है, मदर को एक ब्रिलियंट प्लान दिमाग में आता है। वो एक क्या करती है, एक फ्रेश फिश को अपने बीक में पकड़कर उसके बिल्कुल पास आती है। हमारा यंग सीगल इज लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर, यानी कि एक्साइटेड हो जाता है। उसका हार्ट लिटरली फास्ट बीट कर रहा होता है। पर मदर जो है वो उसके पास नहीं आती है। वो बस मिड एयर में होवर कर रही होती है, मिड एयर में ही है। फिश इतनी क्लोज है फिर भी इतनी दूर। क्या डायलॉग दिया ना, फिश इतनी क्लोज है फिर भी इतनी दूर। ये मोमेंट उसके लिए अनबेयरेबल हो जाता है। अब क्या क्या है सोचो, भूख है, फ्रस्ट्रेशन है, हेल्पलेसनेस है, सब मिलकर एक इमोशनल ब्लास्ट क्रिएट करते हैं, और वो क्लिफ से आगे बढ़ता है और डाइव यानी कि छलांग मार देता है। उस वक्त भाई क्या पैनिक होता है उसके जीवन में। चिल्लाता है जोर से, विंग्स भी जो करता है फ्लैप करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक मैजिकल मोमेंट होता है। हवा उसके विंग्स के नीचे कशन जैसे फील होती है, और वो रियलाइज करता है, भाई मैं गिर नहीं रहा हूँ, मैं तो फ्लाई कर रहा हूँ। उस मोमेंट के बाद उसका कॉन्फिडेंस लिटरली डबल हो जाता है। वो ग्लाइड करता है, फिर फ्लैप करता है ना, स्मूथ हो जाते हैं उसके जो फीदर्स है, और वो एक कंट्रोल्ड आर्क में नीचे की तरफ आता है। फैमिली स्काई में चीयर करती है, या इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम इन द एयर।
पार्टी टाइम इन द एयर। यंग सीगल के लिए ये सिर्फ फ्लाइट नहीं है भाई, ये एक रीबर्थ जैसा मोमेंट है, वंस इन लाइफ टाइम वाला मोमेंट है। तो अब क्या होता है, पहले देखो स्टार्टिंग में उसके पास दो डर थे। पहला डर, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। दूसरा डर कि ये जो इतना सारा पानी है मैं डूब जाऊंगा इसके अंदर। ही वॉज फेयरफुल ऑफ द वास्ट एक्सपांस ऑफ सी। तो फैमिली उसे एनकरेजमेंट देती है, चलो अब नीचे चलते हैं भाई, सी की तरफ लेके जाती है। यंग सीगल फर्स्ट टाइम पानी के ऊपर लैंड करने वाला है। जैसे लैंड किया, पैनिक होता है, भाई मैं तो गया, मैं तो अब डूबने वाला हूँ। पर नेक्स्ट मोमेंट उसे फील होता है क्या, कि पानी उसे फ्लोट करने दे रही है, वो डूब नहीं रहा है, वो सेफ है। उसका जो बेली है, द मोमेंट इट टच द वाटर बॉडी, वो फ्लोट कर रहा है। उसकी फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट के बाद ये उसका फर्स्ट प्रॉपर मील होता है जो उसकी फैमिली उसे देती है। कैन यू बिलीव, हमारी लाइफ में भी जब हम कुछ अच्छा नया करते हैं तो हमारी फैमिली सेलिब्रेट करती है, हमें अप्रिशिएट करती है, हमें मोटिवेट करती है कि वाह बेटा बहुत बढ़िया। इस तरह एक छोटे से बर्ड का फियर लाइफ चेंजिंग करेज में बदल जाता है। इट इज जस्ट नॉट अ चैप्टर, इट इज अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस एंड होप। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर का टोन और एटमॉस्फेयर क्या था। स्टोरी तो खत्म हो चुकी है, तो स्टोरी का जो टोन है शुरुआत में एंग्शियस होता है, फियरफुल होता है, टेंस होता है, डरा हुआ होता है हमारा जो सीगल है। स्लोली ट्रांजिशन होता है, कैरेक्टर आर्क होता है, होपफुल होता है, अपलिफ्टिंग होता है और ट्रायम्फेंट होता है। हमारा जो सीगल है वो जीत जाता है, किसके ऊपर, अपने फियर के ऊपर। अगर आप सोचेंगे कि इस चैप्टर का थीम क्या है, तो इस चैप्टर का मेन थीम है डर को जीतना, डर के आके जीता है, ये ना, ओवरकमिंग फियर हमारा मेन थीम है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल करेज तभी आता है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अदरवाइज भाई हम बैठे रहेंगे। अगर मुझे स्विमिंग सीखना है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा ना। इसी तरह यंग सीगल को जब फ्लाई करना था तो फर्स्ट एफर्ट तो लेना पड़ेगा, फर्स्ट लीप तो लेना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा। और मैसेज और मोरल की बात करें इस चैप्टर की, तो मॉरल बड़ा ही सिंपल है, फियर से भागना सोल्यूशन नहीं है। अ स्मॉल स्टेप, अ टाइनी स्टेप लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। फर्स्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा। चलो अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि कैरेक्टर स्केच बताने वाला हूँ मैं, अलग अलग कैरेक्टर्स के यहाँ पर जो है विथ पावरफुल एडजेक्टिव्स टू, जो आपके एग्जाम्स में आंसर्स लिखने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर यंग सीगल की। वो एक टिमिड सा, एंग्शियस था चैप्टर की स्टार्टिंग में, है ना, टिमिड, एंग्शियस, डरा हुआ, हेजिटेंट है, इमोशनली फ्रेजाइल है यानी कि कमजोर है। हालांकि वो फिजिकली तो कैपेबल है, नेचुरली गिफ्टेड है, इंस्टिंक्टिवली स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा सा डर है। स्टोरी के एंड तक वो करेजियस, कॉन्फिडेंट, डिटरमिन्ड और इमोशनली ट्रांसफॉर्म्ड बन जाता है। ये हमने देखा, इमोशनली ट्रांसफॉर्म्ड बन जाता है। अगर हम देखें मदर सीगल के बारे में, तो भाई शानदार, शी इज़ वेरी वाइज, समझदार, इंट्यूटिव, स्ट्रेटेजिक और नर्चरिंग और फर्म होती है। एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी जस्ट लाइक अ मदर इज, है ना, जो प्यार और डिसिप्लिन दोनों का परफेक्ट मिक्स है। अगर हम बात करें फादर सीगल की, तो फादर सीगल अथॉरिटेटिव है, ऑब्जर्वेंट है, ऑब्जर्व कर रहा है अपने बेटे को, कंपोज्ड है, शांत है, काम है, सपोर्टिव भी है। और जब वो उड़ना सीख जाता है तो ही इज़ डीपली प्राउड ऑफ हिज सन, है ना, आके सराउंड करते हैं उसको। सिबलिंग्स की बात करें यानी कि 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, तो वो एडवेंचरस है, फियरलेस है, एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है और एक्सीलेंट रोल मॉडल्स है, भले ही छोटे भाई बहन हो। उनके कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस से यंग सीगल को भी क्या मिलता है, रियल मोटिवेशन। तो इन शॉर्ट वी कैन से यंग सीगल एफ्रेड है, फैमिली ट्राई करती है, हंगर पुश करता है, वो जंप करता है, फर्स्ट फ्लाइट लेता है, कॉन्फिडेंस आता है और इंडिपेंडेंट हो जाता है साहब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि फन प्लस इंग्लिश इज इक्वल्स टू फंग्लिश।